में आने वाला एक नया ट्विस्ट। अब वनराज को यह पता चल जाता है कि मीनू और किंजल सागर से मिलने गए हैं और तभी वनराज बहुत ज्यादा भड़क जाता है और वह सागर के पास पहुंचता है और बिना सोचे समझे उसका गला पकड़ लेता है और उसे ये कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मीनू से मिलने की, अब मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी अनुपमा यह कहती है कि मिस्टर शाह, ऐसा क्या किया है सागर ने जो आप उसके साथ ऐसी बदसलूकी कर रहे हो। तभी वनराज अनुपमा से यह कहता है कि तुम खुद ही पूछो अपने सागर से कि मीनू यहाँ से रोती हुई क्यों गई और ये मीनू से बार बार क्यों मिलता है। तभी मीनू ये सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वनराज किंजल के पास जाता है और यह कहता है कि किंजल, तुमने मीनू को यहाँ क्यों लेके आई? मैंने सबको सख्त मना कर रखा है कि कोई भी अनुपमा से कोई भी रिश्ता नाता नहीं रखेगा। अगर तुम लोग को मेरी सुननी ही नहीं है तो तुम लोग मेरे यहाँ रहते क्यों हो? तुम लोग यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? तभी वनराज यह बोलता है कि सागर, तेरे को अब मैं बताऊंगा तूने कितनी बड़ी गलती की है। तभी अनुपमा यह कहती है सागर ने कोई भी गलती नहीं की है, सागर तो मीनू को यहाँ से भेज दिया होगा और मीनू यहाँ क्यों आएगी। तभी सागर अनुपमा को सारी बातें बताता है और उसे यह कहता है कि मीनू यहाँ पे मुझसे माफी मांगने आई थी और मैंने मीनू को गुस्से में यहाँ से भेज दिया। तभी मीनू यहाँ से रोते रोते चली गई। तभी बाला अन्ना यह कहते हैं कि सागर सब कुछ सही बोल रहा है अनुड़ी, मीनू यहाँ आई थी और किंजल भी, और सागर ने उसे जल्दी भेज दिया था। पता नहीं मिस्टर शाह को ये सारी बातें पता कैसे चल गई। तभी अनुपमा वनराज से यह कहती है कि इन दोनों के बीच में कुछ भी गलत नहीं है, तुम खामा पी ली ज्यादा टेंशन लेते हो। वनराज, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है सागर ऐसा लड़का नहीं है, सागर मेरा अपना ही बेटा है और मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये एक बहुत अच्छा लड़का है और ये कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता। तभी किंजल यह कहती है कि पापा, हमारा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, मीनू को बुरा लग रहा था कि सागर को इतनी ज्यादा चोट लग गई है और आपने भी मीनू को आशा आश्रम आने के लिए मना कर दिया है, इसीलिए वह सोच रही थी कि वह सागर और मम्मी से कैसे मिल सकती है, तभी हम यहाँ आए थे। तभी वनराज यह कहता है कि तुम लोगों को जब मैंने मना कर दिया था तो तुम लोग यहाँ आए क्यों? तुम लोगों ने मेरी नाक कटा रखी है और मीनू तू तो तोशु और पाकि से भी गई गुजरी है। मैं तो सोचता था कि तू उन दोनों से समझदार होगी और तू मेरी बातें सुनेगी, पर तूने तो ठान रखी है तू मेरी बातों को कभी सुनेगी ही नहीं। अब मैं तेरे को एक पल भी यहाँ नहीं रखूंगा, मैं तेरे को वापस से तेरे मम्मी पापा के पास भेज दूंगा और तू वहीं रहियो। तुझे पढ़ना है तो पढ़ियो और नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ियो। मैं तेरे से अब कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ, मैं अब तेरी माँ से ही बात करूंगा जब तुझे कुछ सुनना ही नहीं है। तूने मेरे से वादा किया था कि तू यहाँ पे से किसी से ही मतलब नहीं रखेगी, पर तूने फिर भी मेरी बात नहीं मानी और तू इस 2 टके के ऑटो वाले से मिलने आ गई। आखिरकार तू चाहती ही क्या है? तभी मीनू वनराज से यह कहती है कि मामा, मेरे वजह से ही सागर को इतनी ज्यादा चोट लग गई है तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, इसीलिए मैंने सागर से मिलने आ गई और सागर की तो बहुत ज्यादा तबीयत भी खराब थी। मामा, मैं किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ और जबकि सागर तो मेरे वजह से ही तकलीफ में आया है। तभी वनराज यह कहता है मीनू से, चाहे कुछ भी हो जाए मीनू, मैं तेरे को अब यहाँ नहीं रखने वाला हूँ। अब तू जैसे रहना है तू अपने माँ बाप के पास ही रहेगी और तू यहाँ कभी भी नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड में? क्या अनुपमा रोक पाएगी मीनू को वापस से या मीनू चली जाएगी वापस अपने माँ बाप के पास? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।